हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर यू टू कंसर्न अबाउट योर बॉडी इमेज। आज जो हमारी बात है ये एक्चुअली आजकल की जनरेशन के लिए है, स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स, यंग फीमेल्स। हमारे घरों में बच्चे भी हैं जो प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं, पर हमें पता ही नहीं लगता कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। आजकल जो मीडिया का बहुत रोल है। आजकल लड़के लड़कियां, जो लड़कियां होती हैं उनको ये होता है कि हम पतले दुबले होने चाहिए, हमें गुड लुकिंग होना चाहिए, हमारी फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए। और जो लड़के होते हैं उनको होता है कि हम मैस्कुलिन होने चाहिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि बच्चे इतनी ज्यादा क्यों इस चीज को लेके परेशान हैं। ये कहा जाता है कि 46% ऑफ गर्ल्स इफेक्टेड होती हैं इससे, और 25% ऑफ बॉयज इफेक्टेड होते हैं अपनी बॉडी इमेज को लेके। हमने पीछे नोटिस किया था कि हमारे पास ना एक आया था पेशेंट। वो बच्ची थी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की, और वो कहती थी मेरी हाइट बहुत छोटी है। काफी सालों की बात है ये। और उसने अपनी 3 सर्जरीज टांगों की करवाई थी, लेग्स की सर्जरीज कराई थी, किस लिए कि मेरी 1 इंच हाइट बढ़ जाए, बस 1 इंच हाइट बढ़ जाए। ऐसे ही हमारे पास 1-2 पेशेंट्स थे जिन्होंने अपने नोज की सर्जरी कराई थी कि मेरा नाक बहुत लंबा है, अच्छा नहीं दिखता। ऐसे ही कोई लोग प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, चिन की, अपनी चीक्स की, अपनी लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। हमने घरों में देखा होगा, हमारे बच्चे या कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा शीशा देखते हैं, बार बार मिरर में खुद को देखते हैं। उसका रीजन होता है कि उनको अपनी लुक्स को लेके बहुत कंसर्न होता है। उनको लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, या अच्छी नहीं दिख रही, या लोगों के कंपैरेटिवली मैं अच्छा नहीं हूँ। ऐसे ही हमारे पास पीछे एक पेशेंट थे जो कि कहते थे कि मेरा ना कलर कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है। मतलब मेरे को मैम यही सोचे आती रहती हैं, वो गोरा क्यों है, मैं काला क्यों हूँ, मैं इस चीज में फंसा हुआ हूँ। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? हमारी जो बॉडी इमेज को लेके हमारा कंसर्न है वो आता कहाँ से है? बेसिकली उसके रीजंस जो है, जो उसके कॉजेज है, इतने सारे कॉजेज है। पहला कॉज है जेनेटिक। ऐसे बच्चे जिनकी जीन्स में ये प्रॉब्लम है बॉडी इमेज को लेके, जैसे उनकी फैमिली में अगर किसी को है, पेरेंट्स को है या किसी को है, तो उनके अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। वो फैमिली को देखते हैं, उनका फादर, मदर, ग्रैंडफादर या कोई भी चाचा चाची, कोई भी अगर लुक्स को लेके कंसर्न है तो वो भी देखते हैं उस चीज को उसी तरीके से। उनके अंदर भी वो चीज आ ही जाती है। निग्लेक्ट, चाइल्ड निग्लेक्ट। जब बचपन में हम टू मच बिजी होते हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो वर्किंग होते हैं, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो जब बच्चे को निग्लेक्ट मिलता है, ये भी एक रीजन है। चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, कि जब बच्चे को हम टाइम नहीं दे पाते, गुड टच बैड टच नहीं सिखा पाते, उनका कहीं ना कहीं अब्यूज होता है, तो वो ट्रॉमा इतना होता है कि वो अल्टीमेटली अपने माइंड में इस चीज को लेके आगे चलते हैं। हमारी फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, हमारे कोई नोन है, उनकी फैमिली में बच्ची है 15 ईयर्स की ऑलमोस्ट, और उसकी दादी उसको पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि उसकी बिल्ड थोड़ी सी हेल्दी है, तो 15 साल की बच्ची को पिछले 5-6 सालों से, शायद उससे भी ज्यादा से, उनकी दादी जो है उसको बार बार कहती रहती है तू ये मत खा, तू मोटी हो जाएगी, तू वो मत खा, तू ऐसी हो जाएगी, कल को तेरी शादी करानी है। सो फैमिली को कई बार नहीं पता होता, और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है ना पेरेंट्स की। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों की भी ऐसी ही है। अगर कोई बच्चा है ना, कोई लड़का, छोटा बच्चा मोटा हो रहा है या वो वेट गेन कर रहा है, तो फैमिली कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कल को तुम्हारी शादी होनी है, कल को तुमने आगे जाना है। सो हमें कई बारी एज अ फैमिली पता ही नहीं होता, हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोल देते हैं अपने बच्चों को जो उनके अंदर घर कर जाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और यहाँ तक कि कई बार बच्चों को सुसाइडल आइडिएशन आने शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं अच्छा ही नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं दिखता। तो उसकी वजह से वो अल्टीमेटली सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, दोस्त बनाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। सो फैमिली को कई बार ये नहीं पता होता कि हम कैसी स्टेटमेंट्स हमें देनी चाहिए, हमें नहीं देनी चाहिए, और कैसे बच्चों को आगे हमने बढ़ाना है। पेयर ग्रुप में भी ऐसा बहुत होता है। पेयर ग्रुप में स्पेसिफिकली जैसे मेल्स हैं, तो एक एक हमारा फ्रेंड है जो बहुत मैस्कुलिन है, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो उसको देख के इतना प्रेशर आ जाता है कि मुझे भी वैसा ही बनना है।
एंड इन द सेम वे जो फीमेल्स हैं उनको भी होता है कि मुझे भी पतला होना है। तो वही हमारी जो स्टेटमेंट चलती रहती है। अभी पीछे मेरे पास एक पेशेंट आए थे या एक हमारे कोई नोन थे, उन्होंने बात की कि हम ना कहीं गए थे और वहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ था, तो मेरा बॉडी वेट बढ़ गया था और मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ ऐसा कमेंट किया जिसकी वजह से मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ, इतनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ कि मेरा अब दिल ही नहीं करता सोशल सर्कल में जाने के लिए। एट टाइम्स क्या होता है कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं किसी भी बंदे को, हमें ये पता नहीं होता कि अगर किसी ने वेट गेन किया है या उसके पीछे कोई स्ट्रेसर भी हो सकता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बारी उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम या बीमारी चल रही है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हुआ है, जो टेम्परेरी है शायद। पर हमारे कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो दूसरे बंदे को सोसाइटी से कट ऑफ कर देते हैं। सो पेयर ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। देन इज टीजिंग। टीजिंग, बुली करना, टीज करना, छेड़ना, कुछ ना कुछ कहते रहना विदाउट थिंकिंग कि हम अल्टीमेटली क्या इंड्यूस कर रहे हैं अगले बंदे के अंदर, डिप्रेशन और एंजाइटी इंड्यूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा होती है स्कूल कॉलेजेस में, बहुत ज्यादा होती है, घर पे भी होती है। घर पे भी जो हमारा प्रोवोकिंग बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम टीजिंग में है। परफेक्शनिज्म की अगर बात करें, हम हमने जो आराम से बोला है, हमने तो बोल दिया, लेकिन अगले पे क्या बीता है, उस बच्चे ने या उस इंडिविजुअल ने कितना उसको अपने अंदर घर कर ली उस बात को, हमें ये नहीं पता होता। परफेक्शनिज्म आजकल बहुत ज्यादा है। परफेक्ट होना, 100% परफेक्ट होना, कि मुझे परफेक्ट फिगर चाहिए, मुझे परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए, मुझे सारा कुछ चाहिए। इसके अलावा मीडिया मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो बॉडी इमेज है ना, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। बॉडी इमेज में आता है हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ डू यू परसीव अबाउट योर सेल्फ। मैंने पहले भी कहा था मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? अब हम क्या है, हम ना एक इमेज बना लेते हैं कि वो फलाना एक्टर है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक्ट्रेस है, वो ऐसे दिखते हैं। पर हमें रियल पिक्चर नहीं पता होती। हमें यही नहीं पता होता कि उनके पीछे ग्लैमर है या वो कुछ विदाउट मेकअप, विदाउट चीजें वो कैसे दिखते हैं। अभी मैंने कल परसों कोई देखा था कुछ, उसमें बता रहे थे कि देयर वाज अ टीनेजर लड़की जिसने सुसाइड कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि वो ना क्या करती थी, अपनी पोस्ट डालती थी डिफरेंट डिफरेंट, कि एक बारी उसने पोस्ट डाली कि मैं सुबह उठ के हैशटैग, जिसको आजकल हम बोलते हैं, हैशटैग सुबह उठ के मैंने लेमनेड पिया, हैशटैग फिर मैंने ये ग्रीन वाटर पिया, हैशटैग मैंने ये किया, ऐसी डाइट ली। बट एक्चुअली वो कर नहीं रही थी वो सब कुछ, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। बाद में वो फेंक देती थी उस चीजों को। और इनिशियली क्या होता था कि उसके उस हैशटैग की वजह से उसको बहुत लाइक्स मिलती थी, और बीच में क्या हुआ, वो टू मच इनटू दिस होगी कि उसको लाइक्स आनी बंद होगी विदाउट फॉर सम रीजन। तो वो इतना लो और इतना डिप्रेस्ड फील होने लगी, इतना ज्यादा कि उसको सुसाइडल आइडिएशन आने शुरू हो गए। सो हमें नहीं पता होता कि ये मीडिया का कितना बड़ा रोल है। आजकल हम सोशल मीडिया पे अक्सर हम फोटोज क्यों डालते हैं, अपनी पिक्स क्यों डालते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे और सब जगह? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं होता है कि मुझे लाइक्स मिले। वो लाइक्स क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, हम में कहीं ना कहीं अपने आप को लेके कुछ रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, एंड हम बाहर से वो चीजें चाहते हैं कि हमें वो प्रेज मिले या हमें कोई हाई फीलिंग आती है उन लाइफ के साथ। सो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एंड देन सोशल प्रेशर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। वो सोसाइटी में हमारी फ्रेंड्स भी है, हमारी फैमिली भी है, हमारे अंकल आंट है, कोई भी है, जो हम सरसरी तौर पे कुछ ना कुछ बॉडी इमेज को लेके बोल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये जो है, अभी मैंने आपको बताया जैसे मीडिया, एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन, हाउ वी लुक, ईट, एक्ट एंड ड्रेस। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं आजकल के, उन पे इतना इन्फ्लुएंस है कि वो देखेंगे, अच्छा ये वाली ड्रेस फलानी एक्ट्रेस ने पहनी थी, मैंने भी ऐसी खरीदनी है। उसकी वो ये जीरो फिगर की बड़ी बातें चलती हैं आजकल, वो लड़की ऐसी है, मुझे भी इतना ही करना है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं बच्चे, इतनी ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं, फास्टिंग करते हैं। कई इसमें कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें बच्चे खुद जानबूझ के प्यूक करते हैं, खाना खाते हैं और फिर बाद में वॉमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग ना जाए, हम कहीं मोटे ना हो जाए। इतना खाना है तो इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना मुझे।
आज मुझे डिटॉक्स करना है, आज मुझे फास्ट रखना है, विदाउट थिंकिंग कि उसके कारण जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहे हैं और हमारी बॉडी में फिजिकल वीकनेसेस आई जा रही हैं। सर्जरीज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि प्लास्टिक सर्जरीज बहुत कॉमन है, मैंने एग्जांपल दिया है ऑलरेडी। ऐसे ही बेरियाट्रिक सर्जरी आजकल बहुत कॉमन है। किसी को पता है बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? आपको पता है? बेरियाट्रिक सर्जरी इज कि जब हम मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमने एक्सरसाइज भी कर ली, डाइट भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर हम पतले नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से एक बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है जिसके कारण हम बॉडी वेट हमारा कम कर लेते हैं। आजकल ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमने सर्जरी तो करा ली, हमने नाक की भी सर्जरी करा ली, हमने टांग की भी सर्जरी करा ली लंबा होने के लिए, हमने बेरियाट्रिक सर्जरी भी करा ली, बट क्या हमारी सेल्फ स्टीम उससे बूस्टअप हुई है? वो तो नहीं हुई। हमारी जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है वहीं वहीं के वहीं रह गए हैं, और वो जो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है, उसके बाद भी रहती है। डाइटिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। स्टीरॉइड्स आजकल बहुत कॉमन है, खास तौर पे लड़कों में। इतने स्टीरॉइड्स यूज करते हैं कि वो स्टीरॉइड्स अल्टीमेटली हमारी एडिक्शन बन जाती है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम अपनी बॉडी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए लगता है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये बॉडी इमेज के बारे में हमें इतना ध्यान क्यों है? हम बेसिकली क्यों है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पीछे से पेरेंटल प्रेशर भी है। फलाने का बच्चा ऐसा, तुम ऐसे, या हम खुद को कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ कि वो ऐसा दिखता है, मैं ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? हमारी लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को सेल्फ एस्टीम क्या होती है? यस, सेल्फ एस्टीम इज कि आपने अपने बारे में क्या धारणा बनाई हुई है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। लेकिन बेसिकली क्या है, हमने अपनी सेल्फ एस्टीम बनाई होती है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। इतना समझ आया सबको? किसी ने कोई सवाल पूछने? एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क? ठीक है जी। होता है ऐसे, हमें परफेक्शन चाहिए होती है कई बारी, और उसकी वजह से हम अपना वजूद खो देते हैं और हम स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करेंगे कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, क्या ऐसा करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम में से बाहर आ सकें। ठीक है जी, थैंक यू।